नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं हर बार तो स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे TIFR एग्जाम के बारे में, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगर आपका इंटरेस्ट अगर रिसर्च में है तो आपके लिए एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने BSc MSc करते समय CSR नेट और गेट का नाम सुना है तो क्या इन दो के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या जो आपको रिसर्च के लिए आगे मोटिवेट कर सकता है या आपको अपॉर्चुनिटी देता है? तो बिल्कुल है। आपका TIFR एग्जाम आपको रिसर्च में आगे हाथ आजमाने के लिए, PhD वगैरह करने के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम करने के लिए आपको मौका देता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रखिएगा। वीडियो जितना हो शेयर कर दे, लाइक कर दे और एच गुड क्लासेस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार की नई जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहे और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो व्हाट इज टीफर एग्जाम? तो टीफर एग्जाम भैया सीधी सीधी बात है, एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में मास्टर डिग्री करने या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। चाहे वो PhD हो, इंटीग्रेटेड PhD हो, MSc प्लस PhD या केवल MSc करना हो, यह आपको मौका देता है, अवसर देता है। कैंपस की बात करें, कहां पर आप सेंटर एडमिशन ले सकते हैं, तो यह आपके है जैसे मुंबई में आपका मेन हेड ऑफिस है, इसके अलावा बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, है ना, इस जगह पे सब जगह पे इसके सेंटर्स हैं। तो आराम से आप वीडियो को पॉज करके इनके सेंटर देख सकते हैं। टीफर में किन के सब्जेक्ट से एग्जाम लिया जाता है? तो भैया केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस या फिर सिस्टम साइंस से रिलेटेड आपके एग्जाम यहां पर लिए जाते हैं। इसके अलावा इंपोर्टेंट डेट की बात करें भैया तो सीधी बात है कि एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो अक्टूबर मंथ में खुल जाता है। यदि आप इस वीडियो को अक्टूबर में देख रहे हैं तो तलाश कर लेना कि TIFR का एग्जाम जो है उसके लिए एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुए या नहीं हुए हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपको मिल जाता है। हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड आपको मिड नवंबर में जारी कर दिए जाते हैं। एग्जाम जो है दिसंबर में आपका एग्जाम लिया जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 अलग अलग पारियों में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इस एग्जाम के बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, कट ऑफ जारी होती है, उसके आधार पर अगस्त में आपका क्या हो जाता है, एडमिशन लिया जाता है। एडमिशन लेने के बाद में आपकी जो फेलोशिप होती है, PhD की बात करें तो PhD में 31,000 पर मंथ, और अगर HRE मिला दे तो लगभग 35,000 आपका पर मंथ आपको यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलती है। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका 21,000, और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है तो नेक्स्ट ईयर में वही 31,000 का आपको फेलोशिप मिलता है। अगर HRE बना दें, साथ में जोड़ दें तो 35,000 की फेलोशिप आपके लिए यहाँ पर इंतजार कर रही है। यदि आपने टीफर का एग्जाम भर दिया है, अप्लाई कर दिया है तो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो PhD के लिए आपके पास MSc होना चाहिए। इंटीग्रेटेड PhD के लिए यानी कि इंटीग्रेटेड PhD यानी कि MSc प्लस PhD कर रही है तो BSc आपकी कंप्लीट या फाइनल ईयर में आपके होना चाहिए, और केवल MSc करनी है तो आपके पास BSc आपके पास होनी चाहिए। बायोलॉजी वालों को ये मौका मिलता है, ध्यान रखिएगा। फीस की बात करें तो मेल को 1,000 रुपए की फीस आपको भरनी होती है, फीमेल वालों को 500 रुपए यहाँ पर देना होता है, और अदर की बात करें तो 500 रुपए ही यहाँ पर आपके फी आपका लगता है। एक चीज सबसे बेस्ट चीज जो नजर आती है वो एक एज लिमिट नहीं है, इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट नहीं है, और किसी प्रकार का UG PG में परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन टेस्ट, उसके बाद में इंटरव्यू, उसके बाद में सिलेक्शन आपका हो जाता है और एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो केमिस्ट्री में लगभग 40 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की हो जाएगी, और 3 घंटे का आपका पेपर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सिलेबस आपका नेट और गेट का आपने एग्जाम जरूर दिया होगा। इस एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल होता है, जहां तक हमने जानकारी ली है। तो यहां पर टिपिकल स्टैंडर्ड सिलेबस आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो BSc यानी कि UG PG लेवल का आपका सिलेबस होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के बेसिस पे आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इलेक्ट्रो, क्वांटम केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बिल्ड हो गया आपके लॉजिक, स्टैटिक या फिर मैथमेटिकल मेथड, ये सारे आप एक जो है सिलेबस में शामिल किए गए। इनके आधार पर टिपिकल, ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपर लेवल है। तो अगर आपने नेट और गेट का एग्जाम दिया है या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टीफर के लिए जाना चाहिए, यदि आप रिसर्च में आजमाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जिस व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके आप टीफर के बारे में, नेट के बारे में, गेट के बारे में, या फिर PG एग्जाम के PGT एग्जाम जो होता है फर्स्ट ग्रेड का, उससे रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, केवल केमिस्ट्री, एच गोल्ड क्लासेस केवल केमिस्ट्री का ही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज है उनकी जानकारी आप यहाँ पर निसंकोच आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जानकारी हो। अगर बायोलॉजी वाले की बात करें तो बायोलॉजी वाले के लिए एग्जाम पैटर्न ये रहेगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके आराम से जानकारी ले सकते हैं। बायोलॉजी वाले के लिए हो गया भाई
ये फिजिक्स वालों के लिए हो गया है, ये मैथमेटिक्स वालों के लिए हो गया है, ये कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस वालों के लिए हो गया है, और ये साइंस एजुकेशन वालों के लिए हो गया है। इसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, एग्जाम आ गया है, तो फिर एग्जाम के सिटीज क्या क्या रहेंगी। तो भैया इंडिया में लगभग 25 स्टेट्स हैं। ये 25 स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, इनके पीछे ब्रैकेट में इनके शहर लिखे हुए हैं। तो जैसे आंध्र प्रदेश में 3 हो गया, राजस्थान की बात करें तो 1 सेंटर है, जयपुर में सेंटर है। तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंटर आपके यहाँ पर मेंशन करके मैंने दिए हुए हैं। आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आई थिंक लगभग सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप YouTube कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर जो लिंक आपको दिया गया है उसमें आप क्लिक करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दे, लाइक कर दे। एच गुरु क्लासेज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूले, ताकि इसी प्रकार के न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे कि टी4 एग्जाम के बारे में आज आपको जानकारी मिली है। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टी4 एग्जाम। यदि आपने अप्लाई कर दिया, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेट, गेट और टीफर, ये तीनों ही ऑप्शन आपको रिसर्च के फील्ड में लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।